उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन सीटों से 624 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद करेगी। लोगों के साथ साथ पार्टियों के नेता और मंत्री के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पार्टियों के मंत्री और नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर मतदान कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में बसपा सुप्रीमो मायावती आज सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंची। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। भाजपा और सपा जीत का दावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाएं। जब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग से पहले ही उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार समाजवादी पार्टी को हरा दिया है। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने रायबरेली की सदर विधानसभा सीट से मतदान किया। इस दौरान अदिति सिंह ने कहा कि यहाँ कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ कहना बंद कीजिए। मैं रायबरेली को हमेशा सुरक्षित रखूंगी। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा परिवार समेत मतदान के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है। अब की बार भी 2007 की तरह ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो चुका है। तो वहीं भाजपा नेता साक्षी महाराज ने उन्नाव में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्नाव में 6 की 6 सीटें भाजपा को मिलेंगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था, इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। हो सकता है 350 तक आंकड़ा चला जाए। तो वहीं राज्य के मंत्री मोहसिन रजा ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान किया। इस दौरान मोहसिन रजा ने कहा कि आज लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता भाजपा के पक्ष में वोट कर रही है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। इसी के साथ ही हरदोई से भाजपा उम्मीदवार नितिन अग्रवाल ने हरदोई के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हरदोई में 8 सीट बीजेपी जीतेगी और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतने वाली है। इसी के साथ ही राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान किया। इस दौरान नवनीत सहगल ने कहा कि मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार और सामाजिक दायित्व है और हम सबको इसका उपयोग करना चाहिए। तो वहीं प्रदेश मंत्री और बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के एक मतदान केंद्र में मतदान किया और उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने लखनऊ के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी, लगभग उतनी ही सीटों पर हमें इस बार भी कामयाबी हासिल होगी। हमारी सरकार के प्रदर्शन के आधार पर लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सचमुच प्रदेश में सुशासन और विकास की सरकार देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो वहीं इसी सिलसिले में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लखनऊ में मतदान केंद्र पहुंचकर परिवार के साथ वोट डाला और इस दौरान मालिनी अवस्थी ने कहा कि मैं सभी से कहूंगी कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। हम कई दिनों से वोटिंग को लेकर उत्साह में रहते हैं। हमारे परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ वोट डालने यहाँ आई हैं। तो वहीं राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने स्कॉलर्स होम मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी एक विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है और जनता रोजगार और विकास के मुद्दे पर वोट करने पहुंच रही है और उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है और वो बीजेपी के साथ है। और इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन भी मतदान करने के लिए पहुंचे। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने पत्नी जयदेवी संग वोट डाला।
तो वहीं लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने अपने मतदान का प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।